Hello students, how are you all? Hope you all are fine and safe at your place and using your time in studies. Students, जैसा कि आप लोग को पता ही है कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें कि मैं CCS यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर का पेपर E303 के कुछ टॉपिक को आप लोगों से शेयर कर रही हूँ और जिसमें कि मैंने अपना 8 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और अभी मैं यूनिट फर्स्ट पे ही हूँ। लास्ट हमारा जो लेक्चर था लेक्चर 8 उसमें मैंने बात करी थी डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल एंड टीचिंग एंड ट्रेनिंग। सो आज जिस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन एंड रीज़न एंड बिलीफ। बोथ टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और नॉर्मली इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्या अंतर होता है ज्ञान और सूचना में तथा कारण और विश्वास में। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरा ये चैनल और लेक्चर एंड कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नॉलेज की और नॉलेज से मैं ये आशा कर सकती हूँ कि अब आप लोगों को नॉलेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मेरे पहले लेक्चर से लेके लास्ट 8th लेक्चर तक में हमने नॉलेज पे बात करी है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे जल्दी से बता देना चाहती हूँ कि नॉलेज जो होता है वो ज्ञान होता है और ज्ञान जो होता है वो इन्फॉर्मेशन से एक कैटेगरी ऊपर की बात होती है। यानी कि जब सूचना को हम पर्टिकुलर चीज़ के लिए, अब किसी भी सूचना को जब हम अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो नॉलेज की कैटेगरी में आता है। और यहाँ पे क्योंकि बताया जा रहा है कि नॉलेज जो प्राप्त करने का माध्यम होता है वो बुक्स हो सकती है, मीडिया हो सकता है, एनसाइक्लोपीडिया हो सकता है, एकेडमिक इंस्टीट्यूट हो सकते हैं या कोई अन्य साधन हो सकते हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जिसको हम अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी नॉलेज की कैटेगरी में आ जाता है। तो नॉलेज पे हम अननेसेसरी की और बातें नहीं करेंगे, अब हम सीधे पहुँचते हैं इन्फॉर्मेशन पे। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन की। तो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो डेटा यानी आंकड़ों से एक स्टेप ऊपर होती है। यानी कि जो हम लोग ने नॉलेज पिरामिड देखा था उसमें सबसे पहले होता है आंकड़े यानी कि डाटा, देन उसके बाद इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना, और इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट होती है नॉलेज में, फिर नॉलेज कन्वर्ट होती है विजडम में। तो जो हमारा डेटा है या आंकड़ा है, जब हम उसको पर्टिकुलर या एक्यूरेट टाइम के हिसाब से, पर्टिकुलर थिंग के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर भी यही चीज़ बता रहा है, डेटा दैट आर एक्यूरेट एंड टाइमली। कोई भी ऐसे जो एक्यूरेट हो और टाइम के अनुसार हो, समय के अनुसार हो, स्पेसिफिक एंड ऑर्गेनाइज फॉर अ पर्पज, जो कि एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो वो सूचना कहलाती है। लाइक अगर इसका हम आजकल की डेट में एग्जाम्पल लें तो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कोविड-19 से लेके इससे रिलेटेड बहुत से आपको डेटा आपको आज की डेट में टाइमली देखने को मिलेंगे और उन सब का पर्पस जो है वो यही है, लोगों को अवेयर करना रिगार्डिंग ऑल द थिंग्स विच इज़ गोइंग इन द वर्ल्ड। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जिसमें डेटा भी है, सारी चीज़ें हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं, वो इन्फॉर्मेशन का पार्ट है। लेकिन उसी इन्फॉर्मेशन को जब हम पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, लाइक अगर हम बात करें डॉक्टर्स की, तो इन्फॉर्मेशन तो इंडिया के क्या विश्व के सभी लोगों को है, लाइक कि पूरे संसार में इस समय लोग कोविड से परेशान हैं। लेकिन कोविड के बारे में ज्ञान यानी कि नॉलेज बहुत कम लोगों को है। लाइक बहुत से अगर हम बात करें जो डॉक्टर्स हैं उनको ही सिर्फ कोविड-19 के बारे में नॉलेज है, जबकि हम सब की अगर बात करें तो हम सबको इसके बारे में जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ज्ञान और इन्फॉर्मेशन में जैसा कि अभी हम लोग ने बात करी कि अंतर है। तो डेटा को जब हम स्पेसिफिक और पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ पे वो जो डेटा है वो कन्वर्ट हो जाता है नॉलेज में। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा, जो इन्फॉर्मेशन है इट इज़ जस्ट टू ऑर्गेनाइज सम डेटा फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि क्या अंतर होता है ज्ञान और सूचना में, यानी कि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में अंतर क्या होता है। स्टूडेंट्स, अब हम पहुंचते हैं डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन में। जैसा कि अभी मैंने पिछला एग्जाम्पल लिया डॉक्टर्स का और कोविड-19 का, तो उसी एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। ये कह रहा है इट इज़ अ थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल आस्पेक्ट। जो ज्ञान है वो थ्योरेटिकल होता है, प्रैक्टिकल आस्पेक्ट होता है। ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सब्जेक्ट मैटर दैट हैज़ बीन एक्वायर्ड थ्रू प्रॉपर स्टडी एंड एक्सपीरियंस। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर को क्योंकि एक्सपीरियंस है सारी चीज़ों का, उनको नॉलेज है सारी चीज़ों का, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, तो कोविड-19 के प्रति उनकी जो भी जानकारी है वो ज्ञान की कैटेगरी में आएगी, ना कि इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में। एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स एरिया। डॉक्टर्स ही इस समय
करता धरता है, तो वो उस प्रॉब्लम से निकालने में हमारी मदद कर रहे हैं, यानी कि प्रॉब्लम को हैंडल करने में डॉक्टर्स का ही हाथ है कहीं ना कहीं। तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम एरिया, क्योंकि वो उस प्रॉब्लम को बेहतर ढंग से समझ रहे हैं, तो वो उनको जो कोविड-19 की इन्फॉर्मेशन ना होके नॉलेज है। एंड डिलीवर्ड फ्रॉम इन्फॉर्मेशन, एंड अगेन नॉलेज जो है वो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन से होकर ही आती है। तो बात अगर हम इसको और सिंपल फॉर्म में करें तो जो नॉलेज है, लाइक कोविड-19 की जो नॉलेज है वो अगर हम बात करें तो इंडिया में आई थिंक डॉक्टर्स के पास उसकी नॉलेज है, लेकिन हम सब जो कि डॉक्टर नहीं है, किसी और फील्ड से रिलेटेड है, हम सबको जस्ट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग कोविड-19। तो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज, उसका थ्योरेटिकल नॉलेज, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे में डेवलप नहीं है, जबकि जो डॉक्टर्स हैं, जो कि वॉरियर हैं इस समय सोसाइटी के, उनके अंदर उसकी नॉलेज है। अब वहीं बात करें सेम एग्जाम्पल के साथ इन्फॉर्मेशन की, तो फैक्ट प्रोवाइडेड और लर्न अबाउट समथिंग और समवन। अगर हम समथिंग और समवन की बात करें तो यहाँ पे हम कोविड-19 को ले सकते हैं, लाइक कोविड-19 के बारे में कोई फैक्ट बताना, कोई डेटा क्रिएट करना, वो सारी चीज़ें फैक्ट हमने किसी चीज़ के बारे में बताया। एक्सप्लेन अवर नॉलेज बियॉन्ड द रेंज ऑफ अवर सेंसेस, जो चीज़ हमारी पहुंच के नहीं है उस पहुंच से भी आगे बढ़ के जब हमें चीज़ों की जानकारी मिलती है तो वो इन्फॉर्मेशन होती है। यूजुअली गॉट सम मीनिंग एंड पर्पस, जिसका कुछ पर्पस होता है। लाइक अगर इसी का एग्जाम्पल लें तो इसका पर्पस है लोगों को अवेयर करना, उनको बताना कि ये कितना खतरनाक है, इससे क्या क्या हानि हो सकती है, और प्लीज़ आप मतलब सेफली रहिए, अपने घरों में रहिए, अननेसेसरी का निकलना बंद करिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इन्फॉर्मेशन में अगर हम बात करें तो हमारा मीडिया पार्टनर है, वो इसमें बहुत ज़्यादा रोल अदा कर रहा है, क्योंकि हमारा अभी सभी का कहीं ना कहीं घर से बाहर निकलना बंद हो रखा है। तो हमारे तक ये सारी जानकारी पहुंचाना आंकड़ों के माध्यम, फैक्ट एंड फिगर के माध्यम से, तो वो जो चीज़ें हैं वो इन्फॉर्मेशन का पार्ट है। एंड इट इज़ ऑल्सो डिलीवर्ड फ्रॉम डेटा, यानी कि ये सारी चीज़ें हमें पहुँच कैसे रही हैं, डेटा यानी आंकड़ों के माध्यम से। तो ये एक पूरी चेन होती है, यानी डेटा से डिलीवर्ड होता है इन्फॉर्मेशन में, फिर इन्फॉर्मेशन से वो नॉलेज में, एंड नॉलेज से फिर वो विजडम में। तो नॉलेज एंड ये बेसिक अंतर है कि नॉलेज तभी कन्वर्ट होगा जब हमें उसका प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकल दोनों नॉलेज है, ज्ञान है, और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन जो होता है वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए या अवेयरनेस के लिए या किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए जब हम आंकड़ों को सुसज्जित करते हैं या व्यवस्थित करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन का पार्ट होती है। सो ये स्टूडेंट हम लोग ने देखा डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं रीज़न एंड बिलीफ में क्या अंतर होता है। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं अंतर रीज़न एंड बिलीफ में। तो रीज़न को अगर हिंदी में कन्वर्ट करें तो ये बनता है कारण। किसी भी चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम रीज़न ढूंढते हैं, और जब हमें उसका रीज़न पता चल जाता है तो उसको लॉजिक के माध्यम से हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सबसे लास्ट वाला पॉइंट पे अगर हम बात करें तो ये कह रहा है मेंस टूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी ह्यूमन बींग का एक ऐसा उपकरण है जिससे वो अपनी समझ को डेवलप करता है। यानी कि अगर हमें किसी चीज़ के पीछे कारण समझ में आ जाता है तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे रीज़न के कुछ पॉइंट्स बताए रखे हैं। इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, जो कारण है या रीज़न है वो एक सोचने की प्रक्रिया है। मेंटल फैकल्टी आर यूज टू एग्जामिन फिनोमेना, किसी पर्टिकुलर फिनोमेना को समझने के लिए, उस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए हम रीज़न का सहारा लेते हैं। थिंक थ्रू देम, जिसके माध्यम से हम सोचते हैं, नए नए विचार को यूज़ करते हैं। ड्रॉ प्रॉपर कंक्लूजन अबाउट देम, जिसके माध्यम से अल्टीमेटली हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं अगर हमारे पास कारण है। कैपेसिटी टू लॉजिकल थॉट, और रीज़न जो है वो लॉजिक से बहुत कुछ एक तरीके से तालमेल बैठाता है। अगर हमारे पास लॉजिक है तो हमारे पास रीज़न होगा, और रीज़न के माध्यम से हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। एंड एक्सप्लेन समथिंग, और अल्टीमेटली हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो विदाउट रीज़न नॉर्मली किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो रीज़न जो होता है ये हम सबका बनाया हुआ टूल है, जो कि लास्ट पॉइंट कह रहा है इसे मेंस टूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आप देखो अगर इसका एग्जाम्पल ले तो हर बच्चे का लॉजिक या रीजनिंग करने के तरीके अलग होते हैं, क्योंकि वो उसके पीछे छिपे कारणों को अपने हिसाब से यूज़ करता है। तो क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो भी अलग अलग के तरीके से काम करता है, तो उसके प्रति हम रीज़न भी अलग अलग ढंग से ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो रीज़न जो है वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, किसी के प्रति लॉजिकली जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ बिलीफ, यानी कि विश्वास क्या है।
स्टूडेंट्स अब हम पहुंचते हैं बिलीफ पे। बिलीफ जिसे कि विश्वास कहते हैं। जहां अभी हम लोग ने बात करी रीज़न जो कि अपने पीछे लॉजिक ढूंढता है, वहीं जो विश्वास है यानी कि बिलीफ है वो लॉजिक के पीछे उतना नहीं भागता है। इसमें कहीं ना कहीं हम ब्लाइंड फेथ करते हैं, यानी कि जो चीज़ हमारे परिवार ने, हमारे बड़ों ने या हमारी सोसाइटी ने हमें सौंप दी, उस पर हम ब्लाइंड फेथ करते हुए बिलीव करना शुरू करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम चीज़ों से डरते हैं कि अगर मैंने इसके अपोजिट काम किया तो हो सकता है सोसाइटी या परिवार मुझे एक्सेप्ट ना करे। तो ये बिलीफ होता है जिसमें हम बिना लॉजिक के भी चीज़ों को ओके यानी कि ब्लाइंड फेथ करना शुरू कर दे। तो यही ये कह रहा है, इट रिफर पर्सनल एटीट्यूड एसोसिएटेड विद ट्रुथ एंड फॉल्स आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट। वो कुछ भी हो सकते हैं, ट्रू आइडिया भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, बट क्योंकि वो हमारे परिवार ने, हमारे समाज ने हमें बताया, इसलिए हम उस पर विश्वास करने लगते हैं। इट इज़ सिंपली कन्विक्शन बेस्ड ऑन ट्रस्ट ऑफ वंस ओन जजमेंट कंसर्निंग द प्रपोजिशन इन क्वेश्चन। और ये बहुत कुछ अगर मैं बात करूँ तो पर्सनली डिपेंड करता है। और आजकल के डेट में लोगों में अवेयरनेस हो रही है, वो बिलीव भी उन्हीं चीज़ों का करते हैं जिसको वो लॉजिकली सही करते हैं, यानी कि जिसके पीछे वो रीज़न फाइंड आउट करते हैं। बिना रीज़न के बच्चे नॉर्मली चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं। तो यही है, बिलीव जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ब्लाइंड फेथ की तरफ हमें ले जाता है, जबकि जो रीज़न है वो चीज़ों को लॉजिकली जब हम देखते हैं तो वो रीज़न का कारण बनता है। तो ये हमने देखा है स्टूडेंट, रीज़न एंड बिलीव। आइए अब इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। जैसा कि हमने बात करी रीज़न एंड बिलीफ में, तो यहाँ पे हम इन दोनों के बीच अंतर देख रहे हैं। तो जो रीज़न होता है वो हमेशा प्रूफ मांगता है, यानी कि हर चीज़ के लिए ये प्रूफ मांगता है, उसी के आधार पे इसको एक्सेप्ट किया जाता है, नहीं तो नकारा जाता है। तो पहला पॉइंट कह रहा है इट कुड बी गुड, ये सही भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो ये एक सब्जेक्ट मैटर है, मेरे लिए किसी चीज़ का रीज़न अच्छा हो सकता है लेकिन किसी दूसरे के लिए वो ख़राब हो सकता है। वहीं अगर हम बिलीफ की बात करें तो बिलीफ जो होता है ये अपने आप में प्रूफ नहीं मांगता है, ब्लाइंड फेथ होता है, और विदाउट रीज़न हम चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें हम लॉजिक नहीं ढूंढते हैं। तो ये बेसिकली अंतर था रीज़न एंड बिलीफ में। और आई होप स्टूडेंट आपको दोनों ही चीज़ों के बीच अंतर, लाइक नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन एंड रीज़न एंड बिलीफ के बीच का अंतर क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस तो प्लीज़ आप मेरे से पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा। और फिर हम आगे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसपे हम यूनिट फर्स्ट का ही लास्ट टॉपिक जो है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।